श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री भक्तमाल नामक ग्रंथ से आज हम भगवान श्री कृष्ण के परम श्रेष्ठ भक्त वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक महान संत महाभागवत श्री गोपाल भट्ट जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा का श्रवण करने वाले हैं, जो इस ग्रंथ में इस प्रकार से वर्णित है। श्री गोपाल भट्ट जी का जन्म श्रीरंगम क्षेत्रस्थ बेलगुंड नाम के ग्राम में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री वेंकट भट्ट और माता का नाम श्री सदाम्ब जी था। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी आपके चाचा थे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद और अपने समय के उद्भट विद्वान थे। आपने न्याय, वेदांत, व्याकरण, साहित्य आदि की शिक्षा इन्हीं से प्राप्त की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत की यात्रा करते समय चातुर्मास आपके यहाँ ही बिताया था। उस समय आप मात्र 11 वर्ष के थे, अतः आपको महाप्रभु की गोद में बैठकर ब्रजलीला के निगूढ़तम रहस्यों का उस अल्प अवस्था में ही श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चातुर्मास की समाप्ति के बाद जब महाप्रभु पुनः तीर्थाट पर जाने लगे तो अपने ही साथ चलने का आग्रह किया। इस पर महाप्रभु ने आपको समझाते हुए कहा कि अभी तुम्हारा कार्य माता पिता की सेवा करना है, समय पर प्रभु की सेवा भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। माता पिता की सेवा पूरी करके तुम श्रीधाम वृंदावन चले आना, वहाँ तुम्हें रूप सनातन मिलेंगे, उनसे तुम्हें प्रभु सेवा प्राप्त हो जाएगी। आपने महाप्रभु जी के आदेश का अक्षरश पालन किया। जब माता पिता का परम धाम गमन हो गया तो अपने श्री ब्रज वृंदावन की राह पकड़ी और वहां पहुंचकर श्री रूप सनातन के दर्शन किए तथा उनकी सन्निधि में रहते हुए अनेक भक्ति ग्रंथों का अध्ययन, ब्रज के तीर्थों का उद्धार, वैष्णव ग्रंथों का प्रणयन और भक्ति का प्रचार किया। रूप सनातन के द्वारा आपके वृंदावन आगमन की सूचना जब महाप्रभु को मिली तो वे बहुत प्रसन्न हुए और एक वैष्णव के हाथ आशीर्वाद रूप में श्री जगन्नाथ भगवान की प्रसादी तुलसी माला, अपना वहिर्वास तथा योगपट आपके लिए भेजा। आप एक बार श्री मुक्तिनाथ जी की यात्रा पर गए थे तो गंडकी नदी से एक शालिग्राम शिला लाए और उसी की सेवा करते थे। एक बार एक भगवत भक्त सेठ वृंदावन आए और उन्होंने क्षेत्र से सभी ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण दिया। इसी क्रम से वे आपके पास भी आए और श्री ठाकुर जी के लिए वस्त्र आभूषण देने लगे। आपने सोचा कि हमारे श्री ठाकुर जी तो शालिग्राम भगवान ही है, उनको हम कैसे वस्त्राभूषण धारण कराए। आपने अपनी व्यवस्था सेठ को बताई तो वह भी बहुत दुखी हुआ और अनमने भाव से जाने लगा। भक्त वांश कल्पतरु श्री भगवान से आपने भक्त की पीड़ा और व्यवस्था ना देखी गई। जब आप सेठ को तुलसी दल प्रसाद के रूप में देने के लिए श्री ठाकुर जी के पास आए तो देखा कि प्रभु मोर मुकुट और वंशी धारण किए हुए हैं। यह आश्चर्य देख आप भगवत कृपा से गदगद हो उठे और उन भगवत भक्त सेठ को श्री विग्रह का दर्शन कराते हुए कहा कि प्रभु आपके भाव को स्वीकार कर शालिग्राम से श्री कृष्ण रूप में आ गए हैं, अब आप इन्हें वस्त्रभूषण समर्पित कर दें। सेठ जी की भी प्रभु की अहोत की कृपा से धन्य हो गए और आपका गुणगान करते हुए चले गए। इसी प्रकार आप पर प्रभु की कृपा का एक अन्य उदाहरण है। एक बार आपने एक बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया, जिसके कारण आप पर कुछ कर्ज भी हो गया। धन के अभाव में आप यथा समय कर्ज चुका ना सके। तब दुकानदार ने निश्चय किया कि मैं कल प्रातःकाल ही इनके घर पर पहुंचकर चाहे जैसे भी हो अपना कर्ज वसूल लूँगा। भगवान ने सोचा कि प्रातःकाल तो आप मेरी सेवा पूजा में मग्न रहते हैं, अगर यह दुकानदार प्रातःकाल पहुंच जाएगा तो मेरे भक्त के आनंद में विघ्न आ जाएगा। यह सोचकर उन्होंने आपका रूप धारण किया और प्रातःकाल बहुत जल्दी ही जाकर दुकानदार को सारे कर्ज का भुगतान कराए। संयोग से उसी दिन किसी भक्त ने आपको प्रचुर धनराशि भेंट की, अतः आपने सोचा कि जाकर पहले दुकानदार का कर्ज उतार जाऊं। यह सोचकर जब आप दुकानदार के पास जाकर उसे कर्ज के रुपए देने लगे तो वो आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत सवेरे ही आकर हिसाब चुकता कर गए, फिर दोबारा क्यों देने आए हैं?
पहले तो उसकी बात सुनकर आपको आश्चर्य हुआ, फिर समझ गए कि यह मेरे आराध्य श्री राधा रमन जी की ही कृपा है। वे ही मेरा वेश धारण करके इसे पैसे दे गए हैं। मन ही मन प्रभु की कृपा का विचार करते हुए आप गदगद हृदय से वापस लौट आए। श्री गोपाल भट्ट जी को संप्रदाय में गुण मंजरी सखी का अवतार माना जाता है, जिनके जिम्मे श्री प्रियतम को जल पिलाने तथा चंवर डुलाने की सेवा है। श्री गोपाल भट्ट जी अपने परम आराध्य श्री राधा रमन लाल जी को अत्यंत अनुराग में पककर अनेक प्रकार के राग भोग सेवा में प्रस्तुत करते थे। भक्ति के प्रभाव से आप जगत विख्यात हुए। आपके अनुपम प्रेम में अनेकों चरित्र हैं। आपने आजीवन श्री वृंदावन की अगाध माधुरी का रसवादन किया था तथा जिसने आपकी सीत प्रसादी पाई वह भी दिव्य जीवन पाकर रस स्वरूप हो गया। आप जीव मात्र के गुण को ही ग्रहण करते थे, अवगुणों को ध्यान में नहीं लाते थे। आप बड़े ही करुणाधाम, धर्म के सेत पुल तथा भक्तराज थे। श्री प्रियादास जी ने श्री गोपाल भट्ट जी के वृंदावन और कृष्ण प्रेम का इस प्रकार निरूपण किया है। श्री गोपाल भट्ट जू के हिये वे रसाल बसे, लसे यो प्रगट राधा रवन स्वरूप है। नाना भोग राग करे, अति अनुराग पगे जगे जग, माहि हित कौतुक अनूप है। वृंदावन माधुरी अगाध को, स्वाद लिए जियो जिन पायो, सीथ भये रस रूप है। गुण ही को लेत जीव, अवगुण को त्यागी देत, करुणा निकेत धर्म सेत भक्त भूप है। इस प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ में श्री गोपाल भट्ट जी के भक्ति जीवन चरित्र कथा की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।